वो कहते थे ये क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा ये मैं वह क्लास पढ़ाता हूँ क्योंकि यही जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बिटियां हैं, लड़कियां हैं, एक एक बेटी एक एक परिवार का आगे संचालन करेगी, मालिक बनेगी जाके। और जिस परिवार में एक शिक्षित लड़की जाएगी तो उस कल परिवार में कल्याण होगा, अगर उन्हें वास्तविक शिक्षा दी जाए। आध्यात्मिक एक वास्तविक शिक्षा है। तो हमने कहा वैसे तो आप करेंगे क्या, लड़कियों को नकल करा के पास कर देंगे, लेकिन हम ऐसी चीज बता के जाएंगे जो लड़कियां अपने सारे जीवन भर उस चीज से फायदा उठाएंगे। इसलिए हम राजनीति शास्त्र न पढ़ा के अध्यात्म शास्त्र पढ़ाते हैं। तो उसने कहा दीक्षित जी आप जाइए, फिर आप नहीं पढ़ा पाएंगे। हमने कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम नकल नहीं कराएंगे, उन्हें अकल की शिक्षा देंगे। और वो दिन की आज दिन हमने पूरे संसार को पढ़ाने का गुरु महाराज से सेवा का काम ले लिया है। तो आइए यहाँ पे दो फायदे हैं कि बिटिया भी पढ़ रही हैं और बिटिया की माँ भी पढ़ रही हैं। ये वह शिक्षा क्लास है सतगुरु महाराज का। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्तों, जो परिवार में, ध्यान से सुनना, इसका एक उदाहरण है। ये सारा संसार किससे बना है? परमात्मा से। सारा संसार किससे बना है? परमात्मा से। परमात्मा शून्य है, तुम्हारी आवाजों को बनाता है। और आवाज में जैसे हम यहां बोल रहे हैं तो किसकी ताकत है जो हमारी वाणी आप तक पहुंचा रहा है? वो केवल परमात्मा की ताकत है। अगर यहाँ पर ये शून्य नहीं होता तो हमारे शब्द कहां से बनते? नहीं बनते। तो परमात्मा हमें शब्दों को सुनाता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लें, बहुत अमूल्य सत्संग है। ये शब्द जो होते हैं, एक होते हैं शब्द क्रोध भरे शब्द, और एक होते हैं शब्द प्रेम भरे शब्द। होते नहीं होते? अगर हम कोई क्रोध से शब्द बोलेंगे तो फिर देख लेना टेम्परेचर कितना हो जाएगा शरीर का। थर्मामीटर सब जानते हैं, बुखार जब आता है तो डॉक्टर क्या लगाता है? थर्मामीटर लगाता है। और थर्मामीटर वो इसलिए लगाता है कि तुम्हारे अंदर गर्मी कितनी है। अब वही थर्मामीटर अपने पास रखना, साधारण रूप से जब शांति में हो तब अपना टेम्परेचर नाप लेना, और जब क्रोध करके किसी पे गुस्सा में कोई शब्द बोल के आना तब अपना थर्मामीटर नापना। कितना डिग्री तापमान उसका बढ़ जाता है ये आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि ये गुरु महाराज का सत्संग प्रैक्टिकल में है। आप अपने घर पे जाके कर सकते हैं। जब आप किसी से क्रोध भरे शब्द बोलेंगे तो आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। ये 5 तत्व का शरीर बना है, इसमें जल भी है, अग्नि भी है, वायु है, पृथ्वी भी है और आकाश भी है। जब आप क्रोध भरे शब्द बोलेंगे तो आपका इसके अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा, और जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर खून जलेगा। जब हम अग्नि में देखते हैं, जब गैस पे या चूल्हे में खाना बनाते हैं और अगर ज्यादा अग्नि उसमें लगा देंगे तो क्या होगा? पता लगे चाय सब उसमें जल के खाक हो जाती है? इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो तत्व हैं अगर उन्हें अग्नि तत्व बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में खून जलेगा, और अगर खून जलेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो सभी लोग बहुत आपके मतलब की बातें हैं इसमें कि अग्नि तत्व अगर बढ़ेगा तो हमारा खून जलेगा, और खून जलेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। दूसरा शब्द होता है शीतल भरा शब्द। कभी भी देखना, शीतल भरा शब्द किसे कहते हैं? जिसमें शीतलता आए। अभी हम यहाँ पे गए थे एक जगह, तो बड़ा सुंदर शास्त्री जी एक बात कह रहे थे कि जिसके पास में बैठने से शीतलता आ जाए जान लेना वही संत है। जो व्यक्ति के पास में बैठ के वो 4 बातें करे और वहां तुम्हें शांति आने लगे, शीतलता मन में आने लगे, वही संत है। क्योंकि संत का नाम शीतलता है और परमात्मा का नाम भी शीतलता है। तो शीतलता कहते हैं खुशी को। हमारे देखते हैं कभी कभार जब दुख होता है
तो आंसू निकलते हैं, या कोई दुखी बात कह दे तो हमारे अंदर आंसू निकलते हैं, यानी जल तत्व बढ़ता है हमारे अंदर हैं। और वही आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक आंसू होते हैं प्रेम से होते हैं और एक आंसू होते हैं दुख के आंसू होते हैं। कभी भी अजवा लेना, जब तुम घर में बैठे हो और कोई तुम्हारा बच्चा या कोई तुम्हारा मिलने वाला संबंधी तुम्हें दुख दे, तब आंसू जो निकलेंगे वो आंसू कैसे होंगे? गरम। पकड़ के देख लेना, जब कोई तुम्हें दुख देगा तब जो आंसू निकलेंगे वो गरम होंगे, और जब तुम परमात्मा से मिलने के लिए रोओगे तो वो आंसू ठंडे होंगे। कभी अजमा लेना, देख लेना ये बात। परमात्मा के लिए कौन रोता है? जिसे संसार दुखी करता है वो कहता है कि अब तो हम संसार से बहुत दुखी हैं, परमात्मा तुम ही मिल जाओ। तो सोचता है कि अरे इतना जन्म निकल गया, हमने परमात्मा की याद भी नहीं की, और जब परमात्मा की याद की तब समय बहुत निकल चुका है। एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये कार्यक्रम श्री नगली निवासी महाराज जी का है। हम जिस समय नगली साहब पहुंचे, एक बार बोलेंगे प्रेम से श्री नगली निवासी भगवान की। जिस समय हम नगली निवासी भगवान के घर द्वार पहुंचे, जो कि मेरठ के अंदर नगली साहब नाम से प्रसिद्ध है, सकौती टांडा के पास में नगली धाम है, हमने वहां क्या देखा? आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हमने वहां देखा इतनी अमीर घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, और जब वो दरबार आती थी तो हम एक बात देख के, जो ऊपर से नीचे तक सोने में मड़ी थी, यानी कि ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना पहने हुए थी, इतने घर रईस घर की थी, लेकिन जैसी दरबार के अंदर गई नहीं कि उनके आंसू बहना शुरू हो जाते। अगर तुम नगली साहब कभी जाना और अगर तुम्हारे आंसू निकलने लगे उनके दर्शन पर आकर, तो जान लेना गुरुदेव ने तुम्हें अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है। ये वहां की पहचान है। और हमने देखा भी है, जो भगवान के दर्शन पाके जिनके आंसू निकलते हैं, वास्तव में वही सच्ची भक्ति होती है। हम दुनिया के लिए तो बहुत रोते हैं, पर कभी परमात्मा के लिए रो के देखना। अगर तुम परमात्मा के लिए रोगे तो कैसे तुम्हें परमात्मा मिलेगा? हमारा मन है ना, जैसे कपड़े गंदे हो जाते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पानी और साबुन की, तो कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में दुखों को और कष्टों को अगर साफ करना है, अपने जीवन में दुख और कष्ट को खत्म करना है, तो सच बता रहे हैं, अकेले में बैठ के रोना शुरू कर देना। और इतने रोना उस परमात्मा से कि अब तो तूने मेरी सुधनी ली, अब भी ले ले। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं, बहा दो प्रेम के आंसू, खिंचा बस आप आऊं मैं। अगर प्रेम के आंसू तुम बहाओगे तो ये दावा है गुरुदेव के दरबार का कि तुम्हारे पास परमात्मा स्वतः खिंच के आएगा और तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए नहीं आता है। जिस समय द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कहीं कहती थी मेरे पति देव भीम आ जाएं, कहीं कहती थी हमारे पति देव युधिष्ठिर आ जाएं, लेकिन भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। तब तक भगवान देखते रहे कि तुम जिसको पुकारो शायद वो ही आ जाए तुम्हारे। लेकिन जब द्रौपदी ने देख लिया कि मेरा चीर हरण अब कोई बचा नहीं सकता, मेरे 5 पति वो भी मेरा चीर को हरण होने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर द्रौपदी ने अंतिम बार में भगवान कृष्ण जी को पुकारा। भगवान कृष्ण जी खाना खा रहे थे उस समय, एक और तोड़कर मुंह में ले गए और मुंह में रख भी नहीं पाया कि द्रौपदी की पुकार उनको सुनाई पड़ी। तो भगवान की पत्नी कह रही थी कि स्वामी खाना तो खा लो। बोले अब खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मेरे भक्त की पुकार आ गई है। भगवान नंगे पैर वहां से खिंचे हुए चले आए और द्रौपदी की लाज बचाई। ठीक इसी प्रकार से अगर तुम अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हो, तो रोने से क्या होता है कि तुम्हारे मन का मैल धुल जाता है, हृदय हल्का हो जाता है जब परमात्मा के लिए रोओगे। और अगर तुम अपने उन लोगों के लिए रोओगे
जो तुम्हारे दुखों को नहीं समझते हैं, तो प्यारे भक्तों तुम्हारा दिल भारी होगा और तुम्हारा मन भी भारी रहेगा, हल्का नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल की बातें हैं, ये समझने योग्य है। और प्यारे भक्तों हम वहीं सत्संग पहुंचाएंगे जहां से प्रारंभ किया था कि शब्द में वो शक्ति होती है। शीतलता भरे शब्द में आंसू आते हैं, क्रोध भरे शब्द में अग्नि आती है, और जो वीर जो हमारे देश को कुर्बान करते हैं उनको उत्तेजना भरे शब्द दिए जाते हैं, जिससे कि वे सीमा पे जाके रक्षा करें। कहते हैं युद्ध में गए हो तो या तो शहीद होके आना, लौट के जो आओगे तो कायर कहलाओगे। ऐसे शब्द देकर हमारे जो सैनिक होते हैं उन्हें सीमा में खड़ा कर देते हैं, जो हमारी देश की रक्षा और हमारी रक्षा करते हैं। तो शब्द में बहुत ताकत होती है, इसलिए अपने अपने घरों में सोच समझ के शब्दों को बोलना। आज के सत्संग, पहले दिन के सत्संग में आपको बहुत बड़ी चीज मिल रही है कि अगर अपने घर में स्वर्ग लाना है, शब्द से शक्ति बनती, ध्यान रखना। शब्द से क्या बनता है? शक्ति बनती है, और शक्ति से कंपन बनता है। कंपन कहते हैं वाइब्रेशन को, और कंपन से विद्युत लहरें बनती हैं शरीर के अंदर। विद्युत लहरें माने करंट, और विद्युत लहरों से हमारे शरीर में जैसी विद्युत लहरें बनाएंगे वैसे शरीर का स्थिति बन जाएगी। ये शरीर बहुत अमूल्य है, चाहो तो इसे सोच सोच के टेंशन में जला लेना, और चाहो तो इसे प्रेम से खूब खुशहाली करके फूल की तरह खिला देना। जैसे एक फूल गुरुदेव के चरणों में आया है और एक फूल अर्थी में जाता है, बस यही होता है अंतर। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ऐसे फूल बनना जो परमात्मा के चरणों में चढ़ जाओ, ऐसे मत बनना जो मुर्दों के साथ में जाओ। इसलिए अपने जीवन को फूल बनाओ, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ जो मरने के बाद भी लोग याद करें कि बहुत अच्छे आदमी थे, कितने गौ छाप थे। गौ छाप माने गाय एक गुण का नाम है। हम गौ छाप बनेंगे तो अपने घर को, अपने गांव को, अपने देश का नाम कर जाएंगे। और अगर हम बुरे बने तो अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर जाएंगे, और अपने गांव का तथा अपने देश का नाम बदनाम करेंगे। बड़े भाग्य से हम इस भारत में जन्म लिए हैं। कहते हैं भारत भाग्य का विधाता होता है, हम अपने भाग्य के विधाता हैं, इसलिए अपने हाथ से अपने भाग्य को बनाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे, एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों के सामने। लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, इसका क्या अर्थ है? कोई बता सकता है? लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, कोई तो बताए। 99% लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये शब्द हमने कॉलेज में दिया था, आज सौभाग्य से आपके कॉलेज में दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडे मन से सोचना, लिखा भाग्य में, यहाँ पे एक प्रश्न करना, किसने लिखा? लिखा भाग्य में, पर किसने लिखा? परमात्मा ने? नहीं। ईश्वर ने? नहीं। भगवान ने? नहीं। क्योंकि परमात्मा और ईश्वर और भगवान का काम क्या क्या है, उसके काम जान लो। भगवान के और ईश्वर के, परमात्मा के काम है तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल देना, ना कि कर्म देना। तुम्हें कोरे कागज लेके भेजा है, बच्चा आता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है, कोरा कागज होता है। भगवान ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है किस लिए? कोरा कागज लेके। तुम्हारे हृदय की डायरी कोरी थी जब तुमने जन्म लिया, फिर किसने लिखा? परमात्मा का काम है वर्षा करना, परमात्मा का काम है जन्म देना, परमात्मा का काम है मृत्यु देना, परमात्मा का काम है हवा को देना। लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं है कि तुम्हारे भाग को बैठ के लिखेगा, ये परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा का सबसे बड़ा काम है तुम्हारे कर्मों का फल देना। इसलिए लिखा भाग में किसने लिखा? स्वयं हमने लिखा है। हमने अपने भाग्य में लिखा है, उसे परमात्मा, परमात्मा क्या कहते हैं कि लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, और उसे हम भी नहीं मिटा पाएंगे। परमात्मा ने कह दिया कि जिसने जो भाग्य में लिखा है उसे हम भी नहीं मिटा पाएंगे।
अब सोचो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे भाग्य में हमने जो लिखा उसे परमात्मा भी नहीं मिटा सकता है। ये नियम है, आपको नियम बता रहे हैं। तो अगर ये नियम सही है, बोलो सही है, यस करो, सही है। तो अगर ये नियम सही है तो ये भी नियम सही है। कहते हैं कल का बिछड़ा अगर आज आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर ये नियम है कि परमात्मा जो मिटा नहीं सकता है हमारे लिखे हुए भाग्य को, तो हम भी आज से अपना भाग्य अलग तरीके के लिखना शुरू कर देंगे। आज से हम अपना भाग्य अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। अब तक जो हमने अनजाने में गलती की है, अब तक हमने जो नादानी में गलती की है, वो गलती अब आगे नहीं करेंगे। आज से अपना भाग्य अच्छा अच्छा लिखना शुरू करेंगे। जैसे किसी के घर में जाओ, बहुत कबाड़ा भरा हो, तो वो क्या करता है, जब घर में दिवाली आती तो कबाड़े को निकाल के फेंक देता है। वो अच्छी अच्छी चीजें सजा के रखता है। अलमारी में अगर अखबार बिछे है तो नई अखबार लगाता है कि हम अच्छी अखबार लगाएंगे, भगवान की नई तस्वीर लाएंगे, भगवान की नई तस्वीर लगाएंगे। क्यों लिखता है? वो अपने भाग्य को लेता है। तब तो कहते हैं दिवाली को लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो वो लक्ष्मी दिवाली को नहीं, वो लक्ष्मी हर दिन तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। जिस दिन से तुमने ये बात सोच ली कि आज के बाद हम ऐसा लिखेंगे जो मेरे भाग्य को परमात्मा भी नहीं मिटा पाएगा, जो कह रहा हम तुम्हारे भाग्य को नहीं मिटाएंगे, तो आज से अच्छा 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 लिखना शुरू करें। हम अपने सबसे पहले ध्यान रखो, बड़े बुजुर्ग एक हमारे पिताजी थे, आप जानते हैं, श्री रमेश चंद्र दीक्षित जी। हमने देखा वो छोटों से भी नमस्कार करते थे। तो उनसे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, अरे बेटा, अरे बिटिया, अरे बहन जी, और नमस्कार करके बात करते थे। बड़ों से तो दुनिया नमस्कार करती है, पर कभी छोटों से नमस्कार करते देखा? और जो छोटों से नमस्कार करता है, जो झुकता है, जिसके अंदर फल होता है वही वृक्ष झुकता है। तो झुकना सीख लेना। अगर छोटे भी अगर तुम्हारे सामने न झुक जाएं, तो कहना गुरुदेव की क्या वाणी थी। ये ध्यान रखना, जो छोटे हैं वो शरीर से भले छोटे होंगे, पर आत्मा से कोई छोटा नहीं होता है। बच्चे के अंदर भी वही आत्मा होती है जो बुजुर्गों के अंदर होती है। अगर बच्चों से प्रेम करो तो बच्चे भी सोचते हैं, अरे ये तो मुझसे बहुत प्रेम कर रहे, लाओ हम भी इससे प्रेम करें। प्रेम की वाणी सबको पसंद आती है। इसलिए हम बड़े हैं, हम बच्चों के सामने उन्हें प्रेरित करें, उन्हें झुकाना सिखाएं। जब हम झुकेंगे, तुम किसी से कहोगे भैया राम राम, तो भले वो कितना भी दुश्मन होगा वो भी कह देगा राम राम। कहेगा नहीं कहेगा? क्योंकि हमारे गुरुदेव के एक गोद लिए वो है योगेश जी, तो वो कहते थे कि संसार एक आईना है। आईना माने शीशा। संसार एक शीशा है, जैसे हम हैं और आप हैं। तो हम और आप कौन हैं? दो शीशे हैं। शीशे के सामने मुंह दिखाओ तो वो मुंह कैसा बनेगा? जैसा तुम बनाओगे तैसी तो शीशा में दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से हमारे सामने जो भी आत्मा खड़ी है, जो भी बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, संसार एक आईना है। आईने के सामने जैसा मुंह बनाओगे सामने वैसा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये जान लें कि हमारे सामने वाला भी आईना है। उससे हम राम राम करेंगे तो उसे राम राम करनी पड़ेगी। अच्छे व्यवहार करने के लिए, अच्छा अपना जीवन बदलने के लिए हमें जैसा जीवन पसंद है, हमें सामने वाले से वैसा ही जीवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो। आइए वहीं चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि घर ही में मंदिर बनेबे। महिलाओं को ये भजन बहुत पसंद आता है और इसलिए हम इसको ज्यादातर लोगों के रिक्वेस्ट पे गा देते हैं। घर ही में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। घर ही में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। कबहू न जयबे, हाँ कबहू न जयबे। घर ही में मंदिर बनेबे, तीरथ हम कबहू न जयबे। अपने ससुर को शंकर बनेबे, अपने
ससुर को, और सासू का गौरा बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। सासू का गौरा बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में मंदिर न जैबे। अपने जेठ को विष्णु बनैबे, अपने जेठ को बनैबे। जेठानी का लक्ष्मी बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। जेठानी का लक्ष्मी बनैबे तीरथ हम न जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ हम न जैबे। अपने देवर को कान्हा बनैबे, अपने देवर को बनैबे। देवरानी का राधा बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। देवरानी का राधा तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ हम। अपनी ननद को तुलसा बनैबे, अपनी ननद को बनैबे। और घर ही में जल का चढ़ैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में जल का चढ़ैबे तीरथ हम न जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में अपने पति को परमेश्वर बनैबे, अपने पति को परमेश्वर बनैबे। रुचि रुचि भोग लगैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ हम न जैबे। अपने सतगुरु को पिताश्री बनैबे, अपने सतगुरु को पिताश्री बे। गुरु माता को मैया बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। गुरु माता को मैया बनैबे तो हम कबहू न जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ हम कबहू न जैबे। घर ही में मंदिर। प्रेम से बोलो घर मंदिर की जय। सबने भजन गाया है, हमने देखा कोई यहाँ नहीं बचा जिसने न गाया हो, और परमात्मा की डायरी में नोट हो गया है। अब इस भजन को निभाना तुम्हारा काम है, गवाना हमारा काम था और निभाना तुम्हारा काम है। परमात्मा देखने वाला है, वो रिजल्ट देगा, वो तुम्हारे कर्मों का फल देगा। इसलिए अपने घर में मंदिर बना लेना, और मंदिर बनाओगे तो मंदिर के लिए कुछ सूत्र होते हैं, ध्यान रखना। मंदिर के लिए क्या सूत्र होते हैं कि जब हम खाना बनाए तो जो ही भजन गइयो और खाना बनाइयो, जो खाइएगा के दिमाग में अपने आप भर जाए। यानी कि जो तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा, एक कहते हैं कि कोई मंत्र होता है जिससे, क्या कहते हैं उसे, वशीकरण मंत्र। ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। अगर अपने पति को बस में करना है, अपनी संतानों को बस में करना है, तो इस भजन को गा के खाना बना लेना पूरा। अगर परिवार तुम्हारे वशीकरण ना हो जाए तो गुरुदेव का नाम फेर देना। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि जिस समय वो भोजन किसी के पेट में जाएगा तो वो भोजन का जो मन का तुम्हारा गाया हुआ भजन है उसके मन में अपने आप गूंजने लगेगा, और जब वो गूंजने लगेगा तो वो भी गुनगुनाने लगेगा, और तुम्हारे घर में मंदिर बन जाएगा, तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि इस भजन को गाएंगे ऊपर से वो शक्ति उतरेगी, शक्ति प्रकंपन लाएगी, प्रकंपन से आवावरण बनेगा। आपके घर में सुंदर सुंदर आत्माएं, सुंदर सुंदर विचार बनना शुरू होंगे। बड़े भाग से देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य तन में? क्योंकि मनुष्य को ही स्वर्ग का सुख मिला है। स्वर्ग माने अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर बड़े
हम तो समझते हैं बहुत समय बाद सत्संग का कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ है यहाँ पे, और अगर ऐसा सत्संग गुरु महाराज का साल में 1-2 बार हमें याद करते रहोगे तो चिंता नहीं करना, यहाँ तो निःशुल्क सेवा है गुरु महाराज की। आपको सिर्फ इतने व्यवस्था करना, अपना समय निकाल के आना है, और यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई नई आपको बढ़िया से बढ़िया बात मिलेगी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। भगवान कीर्तन 2 बार। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सतगुरु सतगुरु प्यारा धाम, बोलो सतगुरु सतगुरु प्यारा, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, कौशल्या जी के प्यारे, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, बोलो सीता 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 राम, सीता सीता सीता, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सतगुरु सतगुरु प्यारा नाम, सतगुरु सतगुरु प्यारा नाम, सतगुरु सतगुरु प्यारा धाम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम।